नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त कोलकाता में मौजूद है और दलित मोहल्ले में मौजूद है। यहाँ जो दलित समाज के तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बंगाल विधानसभा चुनाव जिसकी पहले चरण की वोटिंग जो है समाप्त हो गई, किसका पल्ला भारी रहा। तरीके से 80% मतदान हुआ। कहा जाता है कि जब इतनी प्रतिशत मतदान होती है तो सत्ता परिवर्तन की लहर होती है। तो क्या बंगाल में क्या इसका नाप निकाला जाए या लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या देश में जब भारी मत पे वोट होती है तो लगता है कि सत्ता चेंज होगा, पर हमारे बंगाल में जब इस तरीके से होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर वोट पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि फिर से ममता बनर्जी आ रही है। श्री राम का नारा नहीं चलेगा क्या? नहीं, ये तो देशद्रोही लोग है बोलते हैं। देशद्रोही मतलब मोहन भगवत का स्लोगन है ये। धार्मिक नारा दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है, इसलिए कि ये तो मंदिर में होता है। आप नमाज पढ़िएगा तो मस्जिद में होता है, रास्ते में नहीं होता है। धर्म के नाम में ऐसा राजनीति नहीं होता है। मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं, वो झूठे पर कुछ भरोसा नहीं है। मैनिफेस्टो में जो इतने वादे किए कि हर घर से एक युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, सोनार बंगला, 11,000 करोड़ का फंड, तमाम चीजें, महिला को 30% आरक्षण, याद नहीं रहा आपको वोटिंग के समय? 2014 में जब मोदी जी आए थे ना तो बोले थे साल में 1 करोड़ नौकरी। पूरा देश को बोला था कि साल में 1 करोड़ नौकरी मिलेगा, एक को भी नौकरी मिलेगा। और रहा बात है नौकरी देना तो आप पहले यूपी में दीजिए ना, गुजरात में दीजिए ना, मध्य प्रदेश में दीजिए, जहाँ पर वो पूर्ण बहुमत पे डबल इंजन की सरकार है। तो आपको क्या लगता है? ममता बंगाल का शेरनी ममता। मोदी नहीं रहेगा। मोदी नहीं वो रहेगा। तो बोलता है ना कि मैं कसम खाता हूँ देश मिटने नहीं दूंगा। वो तो बैंक भी बेच रहा है, LIC भी बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, एयरपोर्ट भी बिक्री कर रहा है। नोटबंदी में अपना माँ को लाइन पर खड़ा कर दिया, तो कहाँ से सोनार बंगला बनाएगा? अगर जो इस युग में राम भगवान होते तो सबसे पहले अगर जो किसी को सजा देते तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। क्यों? उनको लेकर के इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म को लेकर के इतना खिलवाड़ कि हिंदू परेशान हो गए हैं। राम भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे अगर जो आपने काम किया है तो काम के नाम पर वोट मांगिए ना। आप जो बोले कि मोदी जी पर भरोसा क्यों नहीं है, एक्चुअली हम लोग को सोनार बांग्ला नहीं चाहिए, हम लोग को शांति बांग्ला चाहिए। आज एक आम जनता अगर बैंक से लोन लेता है ना, तो अगर वो EMI नहीं भर पाया तो उसके ऊपर दुनिया भर का कानून लग जाता है। आपने लोन क्यों नहीं भरा, ये नहीं होगा। नीरव मोदी जी, विजय माल्या, लोग पैसा लेके भाग गए और उसको नहीं पकड़ने का ताकत है, क्योंकि पूंजीवादी की पार्टी है, गरीब की पार्टी नहीं है। गरीब की पार्टी ममता बनर्जी है। दलित समुदाय किसके साथ गया? दलित समुदाय ममता बनर्जी के साथ है। EVM को लेकर जो खबर आई उसके लिए चिंतित है? EVM को लेकर के जो बोल रहे हैं, अगर जो EVM घोटाला ऐसा कुछ वो करेंगे तो ये बंगाल है, ये गुजरात नहीं है जो यहाँ पर हम लोग सब कुछ मान लेंगे। इसके बाद फिर से इलेक्शन हो जाएगा। अगर जो EVM में कुछ घोटाला हुआ तो वो टकले को पता चल जाएगा कि ये बंगाल है, उसके बाप की शाखा नहीं। जमाना जब्त हो जाएगा बीजेपी का यहाँ पर। और रहा जो हिंदू कार्ड मोदी जी खेल रहे हैं ना, हिंदू कार्ड खेलने तो कुछ नहीं होगा। आदमी को चाहिए डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, पेट में रोटी चाहिए। आज के डेट में सबसे बड़ा धर्म है रोटी। आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा, वो कह रहे हैं 200 पार कर जाएंगे। बोलने वाले तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी बोले थे कि अरविंद केजरीवाल का जमाना जब्त कर देंगे। देखा गया कि 3 को सीट मिला। खेला हो जाएगा। अरे हम पक्का जम के खेला होगा, कोई चिंता की बात नहीं। 2 मई बीजेपी गई। 80% मतदान का क्या मतलब है? 80% मतदान का यही मतलब है, बेरोजगारों ने, किसानों ने, देश के प्रत्येक जाति के नागरिक ने ममता बनर्जी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ वोटिंग हुई है। यह है परसेंटेज बढ़ने का परिणाम। क्या चल रहा है देश में? देश में आज आंदोलन, दिल्ली में हर तबके का व्यक्ति आंदोलन कर रहा है। कोई कर रहा है न्यायपालिका के प्रति आंदोलन, वकील, बेरोजगारी के प्रति आंदोलन कर रहे हैं नौजवान, और अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान, सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी और अपनी संस्था को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज देश मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव में वोटिंग कर रहा है। ये 80% उस बात की। और वो अमित शाह क्या कह रहा है कि 26 सीटें इसकी हैं। अरे ये झूठ फैला के राजनीति करने के वक्त चले गए। क्या कह रहा है अमित शाह हमारे देश में कि 26 सीटें जीतेगा, और क्या कह रहा है, एक वीडियो क्लिप और जारी किया है। ऐसा ही क्लिप जारी हुआ था पुलवामा पे हमले को लेकर, ऐसा ही क्लिप जारी हुआ था जो राहुल गांधी को पप्पू साबित किया गया। क्या ये राजनीति हमारे बंगाल में चल पाएगी? बता दूं, नहीं चल पाएगी, क्योंकि दीदी झूठ नहीं बोलती और PM झूठ बोलता है और इसकी पूरी पार्टी झूठ बोलती है। करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सुनिए, ये जिससे लड़ नहीं पाते पहले उसे बदनाम करते हैं।
बदनाम करके उसका समाज में माहौल खराब करते हैं। फिर हमारे ही हिंदू मारे जाते हैं और ये मुद्दा बनाते हैं, फिर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। 130 बंगाली हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई है, इनके कार्यकर्ता बनके इनने उन्हें मारा और हिंदुत्व की राजनीति बंगाल में करने का जो षड्यंत्र किया है 2 मई को। ममता के गुंडे ने इस तरह काम किया, आप आरोप लगा रहे हैं उन पे। ममता के गुंडे किसने देखा? ममता के गुंडे तो शुभेंदु अधिकारी भी थे, आज अपने लोगों के साथ खड़े हैं। ममता के गुंडे तो राजीव चटर्जी भी थे, आज इन भगोड़ों और लुटेरों के साथ खड़े हैं जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेच रहे हैं। सब राष्ट्रीय संपत्तियां मुकुल राय भी ममता बनर्जी की पार्टी में था, आज इन गुंडों के साथ खड़ा है जो देश बेच रहे हैं और जो आम नागरिक की थाली से रोटी छीन रहे हैं। बताइए कौन है गुंडा? ममता दीदी का चरित्र आप दिखाइए और इसका दिखाइए, मोदी का, अमित शाह का दिखाइए, योगी का दिखाइए। अरे चंदे के नाम पे लूट करने वाले, राम के नाम की दलाली करने वाले राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्या राम की विचारधारा ये थी कि एक देश की बेटी को रात में 2 बजे ताकत के बिना पे, सत्ता के बिना पे जला दिया जाए, उसके साथ अन्याय किया जाए? राम ने तो अपनी प्रजा के न्याय के लिए अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा ली थी। वो है मेरे राम। इन गुंडों के राम, गुंडों का नाम लेते हैं ये गुंडे राम का और देश पे करते हैं अत्याचार। कभी 59 कार सेवक मारे जाते हैं गोधरा की सत्ता हत्याने के लिए, आज 130 कार्यकर्ता बंगाल की सत्ता पाने के लिए मारे गए हैं। बंगाल का हिंदू जवाब देगा, जो डर गया वो मर गया। आज देश भक्तों के बीच और देशद्रोहियों के बीच लड़ाई है। आज सुभाष चंद्र बोस और संघियों के बीच में लड़ाई है और ये लड़ाई कल भी गांधी जीता था, आज भी गांधी की विचारधारा जीतेगी। किसी के बाप में दम नहीं जो सत्य को पराजित कर सके। हमारे साथ हमारे बाबा, हमारे भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारी ढाल है। इन गद्दारों को इनकी औकात बता देंगे। एक हिंदू हितैषी पार्टी मानी जाती है। कौन सी? क्या हिंदू बलात्कारी होते हैं, गुंडे होते हैं, देश बेचते हैं? अरे हमारा सम्मान था लाल किला, हम राजपूतों का, हमारे पृथ्वीराज चौहान का था लाल किला। किसने अधिकार दिया मोदी को बेचने का? देश नहीं चला पा रहा था तो तू इस्तीफा दे देता। घाटे में हमारी एजेंसियां दिखा के उद्योगपतियों के नाम कर रहा है और घाटे में देश है तो तू क्यों चला रहा है? तू गद्दार है, देश का विक्रेता है। तुझे बंगाल जवाब देगा, बंगाल का हिंदू ही जवाब देगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के आने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्या? यार ऐसे झुंड और पाखंडी लोग जिन्होंने भगवा धारण कर रखा है, आज सन्यासी ममता बनर्जी पे उंगली उठा रहे हैं। ममता बनर्जी पे जो एक सन्यासी जीवन जी रही है और हिंदू है, आज उसके साथ गुंडों का मुकाबला है। प्रत्येक बेटी की और नारी की लड़ाई है ये। हम तो केवल अपना भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं, एक मर्द होने का फर्ज निभा रहे हैं जो ममता दीदी के साथ खड़े हैं। नपुंसक लोगों की फौज एक चरित्रवान ममता बनर्जी को नहीं हरा पाएगी। शुभेंदु अधिकारी जैसों की जमानत जब्त करेगा नंदीग्राम। हमें राष्ट्रभक्त, देश के विक्रेता नहीं, हमें देशभक्त, किसी के दलाल नहीं, हमें अपनी मां भारती के साथ, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं। आज मान सम्मान स्वाभिमान की बात है और एक बहन की इज्जत का सवाल है, उसके मान सम्मान का सवाल है। ममता बनर्जी कभी ऐसी बात नहीं कर सकती जो उनके सम्मान को चोट पहुंचा दे। सम्मान की एक घूंट पानी नहीं पिएगी मेरी ममता दीदी। इसलिए आज पूरा देश अपनी बहन के साथ खड़ा। इन गद्दारों को तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कपड़े उतारे जा रहे हैं, नंगा करके सड़क पे दौड़ाया जा रहा है। दुर्भाग्य इस देश का कि ये मीडिया जिसने अपना जमीर बेच दिया और जमीर बेचकर हमको राष्ट्रवाद सिखाने आए हैं, हमको सर्टिफिकेट देते हैं। चिंता मत करो, ऐसे कपड़े तुम्हारे भी उतरेंगे जैसे आज इन विधायकों के और बीजेपी वालों के उतर रहे हैं। मोदी जी को यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं है। वो यहाँ पे क्या करेंगे? आज 10 साल से यहाँ विकास का काम चल रहा है। आज आप देख लीजिए, घूम के देख लीजिए, आज शब बारात का दिन है यहाँ पे और कल सुबह होली खेली जाएगी। पूरा इलाके में यहाँ पे होलिका दहन हुआ है। किसी मुस्लिम भाई को परेशानी हुई है? एक भी परेशानी नहीं। सब हिंदू भाई आज से होली हम लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे कल से। किसी सब मुस्लिम भाई को शब बारात का कोई परेशानी नहीं हुई है। ऐसे बारात मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई है। कोरोना काल में बीजेपी का एक भी नेता यहाँ पर नहर नहीं आया। यहाँ पर गांगोपुर बंगाल में लगता हुआ नहर नहीं आया। आज यहाँ पर बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, वो है कुछ नहीं है। ममता बनर्जी पूर्ण मोहब्बत में गवर्नमेंट बनाएगी, कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी कड़ी टक्कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ है, झूठ है। अगर टक्कर देना है तो आप दिल्ली में दीजिए ना अरविंद केजरीवाल को, वहाँ की नहीं टक्कर दे पा रहे हैं। आज एक तो महिला नेत्री को हराने के लिए पूरा भारत का बीजेपी का बड़ा बड़ा लीडर लोग आके यहाँ पर
दीदी को परेशान कर रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। दीदी का एक ही काम है, दीदी डेवलपमेंट पर जीतेगी। तो दलित समाज किसके साथ गया है? ममता बनर्जी ममता बनर्जी के साथ। खेला हो गया। खेला होगा इस बार, क्या लगता है खेला हो जाएगा इस बार? एकदम खेला होगा। मोदी जी खेला बिगाड़ेंगे तो नहीं? अरे वो क्या खेला बिगाड़ेंगे, खेला तो हम लोग खेलेंगे खेला आप लोग खेलिएगा, जैसे होली खेल लिया अभी। एकदम। तो तमाम दलित समाज के लोग से हमने यहाँ पे बातचीत की, सबने अपनी अपनी राय बड़ी बेबाकी से रही, किसका पलड़ा भारी है तमाम लोगों ने आपको बता ही दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारा साथ, धन्यवाद।